हेलो स्टूडेंट्स। सो रजिस्ट्रेशन का जो मैंने वीडियो किया था ना, आई होप कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, ठीक। अब इस वीडियो में देखो लास्ट में क्या हुआ, वीडियो कट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है कि सर वीडियो एंड नहीं हुआ है प्रॉपरली। हाँ ठीक है, वो टेक्निकल इशू के कारण वीडियो पहले ही एंड हो गया था। कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियो में रेस्ट वाला पार्ट कवर कर देता हूँ। चॉइस फिलिंग भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करना है, ठीक है। जैसे ही आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिंक पे रजिस्ट्रेशन फी का। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पे करना है सबसे पहले। उसके बाद जितने भी अवेलेबल चॉइसेस अभी आपको दिख रहा था ना, वो आपको दिखेगा। अब कुछ बच्चे के लिस्ट में हो सकता है जादवपुर नहीं दिखे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं दिखे। इट मीन्स कि वो वहां के लिए एलिजिबल नहीं है। जादवपुर में आपका बोर्ड का परसेंटेज मैच नहीं हो रहा, इस कारण से आप एलिजिबल नहीं होगे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बोर्ड का परसेंटेज मैच नहीं हो रहा, इस कारण से आप एलिजिबल नहीं होगे। या फिर ड्रॉप ईयर भी मैटर करता है, अगर आप 2 साल से ज्यादा ड्रॉप पर हो तब भी शायद जादवपुर एलिजिबल नहीं करता है। तो इन दैट केस अगर ये सभी सिचुएशन है ना, कि जादवपुर नहीं दिख रहा, तो एक ही बात समझ जाओ कि मैं एलिजिबल नहीं हूं वहां के लिए, इसीलिए मेरे लिस्ट में नहीं दिख रहा है वो, ठीक है। चाहे रैंक मेरी कितनी भी हो। तो सबसे पहले पेमेंट कर दो, मैं भी चलो कर देता हूं। ओके, तो देखो पेमेंट कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर आपको गो बैक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग बिल्कुल प्रायोरिटी ऑर्डर में करना। चॉइस फिलिंग का लिस्ट में एक जनरल चॉइस फिलिंग का लिस्ट, जिसमें कौन कौन से कॉलेजेस रखना है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जो टॉप के कॉलेजेस है वो सभी मैं आपको दिखा दूंगा। एक वीडियो करूंगा जिसमें सारी लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा। इसमें मैं एक डेमो दिखा रहा हूं कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना कैसे है, ठीक है। अब देखो, अब चॉइस फिलिंग का लिंक आपको दिखेगा, ठीक। नहीं तो पेमेंट करने से पहले आपको दिखेगा भी नहीं। इस बच्चे का देखो टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिख रहा है ना, 5111। यहां पे आपको जस्ट एक बार पासवर्ड पुट कर देना है, ठीक है। पासवर्ड यहां पे पुट कर देना, ओके। अब देखो चॉइस फिलिंग में आपको इसमें ढूंढना नहीं है कोई भी कॉलेज। आपको जो भी कॉलेज आपने अपना लिस्ट तैयार किया होगा ना, कौन कौन से कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, यहां पे सर्च करना है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट टाइप कौन सा आप देख रहे हो, स्टेट, गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी है, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट हेरिटेज, हल्दिया, टेक्नोमेन, सॉल्ट लेक, नारुला, नेताजी, ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्टेट गवर्नमेंट, कल्याणी गवर्नमेंट, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट, जीसीईसीटी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेरेमिक टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, पुरुलिया गवर्नमेंट, रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ यहीं के बच्चों के लिए, डोमिसाइल बच्चों के लिए, वेस्ट बंगाल बच्चों के लिए है। एक दो को छोड़ के, जैसे घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट, ये बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जेई मेन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है ना, वहां आप जेई मेन के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटी में एक सिर्फ घनी खान है जहां आप जेई मेन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट आपने चूज कर लिया। अब यहां से आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है प्रॉपर। अब मान जाओ मेरे को सर सबसे पहले लिस्ट में जादवपुर यूनिवर्सिटी रखना है, तो नाम सही से, बिल्कुल सही से लिखना। जादवपुर यूनिवर्सिटी देखो आएगा, लिख दिया आपने, जादवपुर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दिया, ओके। अब इधर आप देखोगे ना, तो सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी इसके लिस्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चा एलिजिबल नहीं है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक। तो इसलिए लिस्ट में आया ही नहीं इसका जादवपुर, देखो मैंने बताया ना आपको। अब सेकंड ट्राई करते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ओके। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता नाम है उसका। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का नोमेनक्लेचर थोड़ा सही से देखना, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। यूनिवर्सिटी, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, इसके लिए एलिजिबल नहीं है बच्चा, ओके। परसेंटेज नहीं होगा ना बोर्ड में, इसी कारण से। तीसरा ट्राई करते हैं, चलो प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट, हल्दिया इंस्टीट्यूट। स्टेट गवर्नमेंट मैंने चूज कर लिया, इसीलिए नहीं आ रहा है लिस्ट में। स्टेट यूनिवर्सिटी है, देखो आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। यहां पे भी गलती चूज करोगे, ये भी देखो स्टेट गवर्नमेंट चूज करके और फिर आप जादवपुर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। तो ये वाला सेक्शन भी सही से चूज करना, सारे फिल्टर्स सही से लगाओगे तब यहां पे दिखेगा। अब बताइए आपको क्या चाहिए सबसे ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में ऑब्वियस बात है, किसी भी बच्चे को सबसे पहले सीएसई दिख रहा होगा, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहां ढूंढो, कहां है, यहां पे ऐड पे क्लिक कर दो, ये देखो ऐड हो गया। अब अगर गलती से आपने क्लिक कर दिया, रिमूव करना चाहो तो यहां से आप रिमूव कर सकते हो, ऊपर करना चाहते हो तो ऊपर कर सकते हो, नीचे करना चाहते हो, जैसे देखो दूसरा मैं अगर यहां पे फिल कर दूं, आईटी फिल कर देता हूं, ठीक है। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि ये इसको ऊपर कर दूं, इसके नीचे कर दूं, तो अप पे क्लिक करो, ये ऊपर चला जाएगा। डाउन पे क्लिक करोगे फिर से नीचे चला जाएगा। इसको हटाना चाहते हो, अरे गलती से इसको सेलेक्ट कर लिया, रिमूव कर दो, ओके पे क्लिक करेगा, पूछेगा एक बार, ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब कोई प्राइवेट सर्च करके देखते हैं, ठीक। प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जैसे कि मान जाओ प्राइवेट में कौन सा सर्च कर, हल्दिया ही कर लेते हैं, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखो नाम सही से लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग में गलती, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया ना,
सारे कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे, आप सही से स्पेलिंग लिखो तो सही। अब प्रोग्राम भी, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम भी अगर चूज करना चाहते हो ना, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कौन सा आप चूज करना चाहते हो वो भी आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये नहीं करो, ये यहां पे देखो आप, ओके। प्रोग्राम नहीं सेलेक्ट करो। अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट का नाम आपको नहीं पता, किसी स्पेसिफिक जगह के कॉलेज को आप ढूंढ रहे हो, कोलकाता के कॉलेज को ढूंढ रहे हो, तो आप यहां पे प्रॉपर एड्रेस लिखोगे ना, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट या उसका पिन कोड भी लिखोगे, तब भी वो फिल्टर कर देगा। कई बार क्या होता है, बच्चा अपने घर के आसपास का कॉलेज ढूंढता है, ओके। जैसे किसी का घर मान लो मेदिनीपुर साइड है, ओके, या किसी का घर आसनसोल साइड है तो उसके आसपास का कॉलेज ढूंढेगा। हावड़ा साइड है तो उसके आसपास का कॉलेज एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाएगा, एमसी के भी आ जाएगा। तो आसपास अपने घर के कॉलेज ढूंढ रहे हो तो ये सभी फिल्टर्स नहीं लगाओ, कॉलेज का नाम नहीं लिखो, आप यहां पे पिन कोड लिख दो अपने एरिया का, या फिर डिस्ट्रिक्ट भी लिखोगे, स्टेट भी लिखोगे, स्टेट तो वेस्ट बंगाल ही होगा, एड्रेस भी लिख दोगे तब भी आ जाएगा। सबसे बेटर है पिन कोड लिख देना। तो उस एरिया का जो पिन कोड का जो कॉलेज होगा ना, वो पिन कोड वाले एरिया का वो सब आपको लिस्ट में दिखेगा, तो आप अपने घर के आसपास का कॉलेज भी सर्च कर रख सकते हो। अब हल्दिया इंस्टीट्यूट में कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए आपको, कंप्यूटर साइंस चाहिए ना, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कहां गया, ढूंढना अच्छे से। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहां पे है, रख दिया आपने। अब मान जो आप क्या रखोगे, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AIML रख दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। अब इसका मैं आपको लिस्ट दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज को रखना है, ये तो मैं डेमो दिखा रहा हूं कि कैसे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। AIML दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ ठीक। जितने भी प्रोग्राम्स है किसी कॉलेज के अंदर सब आपको दिखेगा, जैसे इसमें देखो AIML है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, CSBS कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इसका मतलब इस कॉलेज में नहीं है, ओके। तो अब CSBS अगर चूज करना चाहते हो तो दूसरा कॉलेज ढूंढो, ओके। अब मान लो मैंने डेटा साइंस चूज कर दिया, तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ओके। मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करना है, ओके। इसके बाद आप क्या करना है, जैसे मान लो मैंने 4 चॉइसेस कर दिया, आपको बहुत सारे करना है डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। अगर रैंक पीछे है तो मिनिमम 50 चॉइसेस जरूर कर लेना, और रैंक अच्छा है तो फिर 15-20 भी करोगे तो अलॉट हो जाएगा, ओके। लेकिन मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद सेव एंड गो टू होम। अगर आप आगे नहीं प्रोसीड करना चाहते अभी तो गो टू होम चले जाओ, मतलब जस्ट आप होम बार पे आ जाओगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आगे आपको दिखेगा सेव एंड कंटिन्यू, ओके। यहाँ भी देखो कुछ कुछ ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे टाइमर भी चल रहा होगा आपका सेशन का, तो जो भी करना जल्दी करना, अगर नहीं जल्दी नहीं करना, अगर मान लो 20 मिनट में क्लोज भी हो गया ना, तो फिर से आप कर सकते हो लॉगिन, ठीक है। लेकिन बार बार यही आपको डिस्टर्ब होगा कि 20 मिनट बाद फिर से सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे सिर्फ आप चॉइस फिलिंग मतलब एक बार कंप्लीट कर चुके, पूरा चॉइस फिलिंग आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अपने चॉइस फिलिंग को मैनेज करना चाहते हो, ऊपर नीचे अरेंज करना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक कर लो, मैनेज फील्ड चॉइसेस पे। अब आपको केवल आपका चॉइस फिलिंग दिखेगा। अब इसमें से आप अप डाउन करके अरेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो मेरे को AIML ऊपर करना है तो मैं यहां पे ऊपर कर दिया, नीचे करना है तो नीचे कर देना, ठीक है। चॉइस इंटरचेंज इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा, चॉइस फ्रॉम कहां से, कौन सा चॉइस से आप कौन सा करना चाहते हो। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1 पे है, उसको आप मतलब स्वाइप करना चाहते हो। जैसे पहले नंबर पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता रखा है, ठीक है, इसका CSE रखा है। आप इसको इससे इंटरचेंज करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये आई होप बच्चे नहीं करें। चॉइस रीअरेंज यहां से कर सकते हो, मल्टीपल डिलीशन यहां से आप लॉक चॉइस कर सकते हो। लॉक चॉइस आपको करना ही नहीं है, ठीक है। मैं चॉइस फिलिंग पे एक बार फिर से आ जाता हूं। लॉक चॉइस आपको नहीं करना, वो ऑटो लॉक हो जाएगा। करना भी चाहते हो सबसे लास्ट दिन करना, क्योंकि अगर ये आपने कर दिया तो फिर आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, ओके। अब जैसे ही लॉक चॉइस पे क्लिक करोगे, सबसे एंड में लॉक चॉइस पे क्लिक करना है, लेकिन लॉक करना नहीं है, ठीक है। तो आपको सब कुछ दिखेगा आपका डिटेल में कि स्टेट गवर्नमेंट आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, स्टेट यूनिवर्सिटी मैंने 1 सेलेक्ट किया था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट मैंने 3 सेलेक्ट किया था। ये आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट है, ठीक है। इसका चाहो तो अगर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है, ताकि आपको बाद में समझ में आ पाए राउंड, क्योंकि इस बार है ना हर राउंड के बाद आप काउंसलिंग कर सकते हो, तो आपको समझ में आ पाए कि राउंड में मैंने क्या क्या चॉइस फिलिंग किया था, ठीक है। हालांकि डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है PDF का, ओके। नहीं भी आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहां पे आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लास्ट दिन करना, मेरा सजेशन यही है। और आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिया। अब ये क्लिक करके अगर आपने छोड़ दिया और कुछ नहीं किया तो अल्टीमेटली जो आप ये बना के दिए हो ना चॉइस फिलिंग, ये लास्ट वाले दिन ऑटोमेटिकली WB से ही ऑटो लॉक कर लेगा, ठीक है। तो कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, इतना कुछ ही था। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जैसे आएगा आपको यहां पे क्लिक करना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे। यहां आपको आपका अलॉटमेंट दिखेगा कि हाँ आपको ये अलॉट हो गया है, बट अलॉटमेंट लेटर आपकी नहीं आएगी। अलॉटमेंट लेटर आपको तभी डाउनलोड होगा जब आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करोगे,
ओके, और काउंसलिंग का डिटेल में प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दिया, आप जाके देख लेना, आई टैब पे उसका लिंक भी दिख जाएगा। और WBJEE 2026 काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस नाम से जो प्लेलिस्ट है, आप उसको ढूंढोगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां सभी हेल्पफुल वीडियोस हैं काउंसलिंग रिलेटेड, आप जाके देखो, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और कल मैं 9 PM लाइव सेशन आने वाला हूं सभी के बीच, तो आप उसमें जरूर ज्वाइन होना, और जो भी आपके डाउट्स हैं काउंसलिंग रिगार्डिंग, चॉइस फिलिंग रिगार्डिंग, आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।